हेलो गाइस, मैं हूं सिविल इंजीनियर ओम और आपका स्वागत है सिविल राजा की यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, इस चैनल पे मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है और इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करते हैं एक प्लॉट पे अलग अलग प्लान्स को। सो आज का जो हमारा प्लॉट का साइज है वो है 30 फीट बाय 50 फीट और आज हम लोग तीन अलग अलग प्लान्स को डिस्कस करेंगे। ये प्लान मैंने नहीं बनाए हैं, मैं इन प्लान्स को बस स्टडी कर रहा हूँ। ये प्लान्स दूसरे स्टूडेंट्स ने बनाया है। तो आज हम लोग ये भी समझेंगे कि इस प्लान में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। बेसिकली ये प्लान को चेक भी किया जाएगा और उसके साथ मेरा जो फीडबैक होगा, पर्सनल ओपिनियन होगा, वो भी मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। तो गाइज, चलते हैं हमारे स्क्रीन पे और यहाँ पे हम लोग अपने पहले प्लान के स्टडी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा 30 फीट बाय 50 फीट का पहला प्लान। तो गाइस, प्लान को स्टडी करने से पहले आपको एक चीज समझनी जरूरी है। जैसे कि ये प्लान किस टाइप का प्लान हुआ और ये प्लान किस टाइप का प्लान हुआ। तो इस टाइप का जो प्लान होता है उसे हम लोग कहते हैं प्लान लेआउट, जिसमें कि आपके पास वॉल्स होता है, डोर्स, विंडोज, ये सब मार्क किया हुआ होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग के पास कुछ इस तरीके का खूबसूरत प्लान मिलता है तो इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास फर्नीचर्स हो गए, टाइल्स की मार्किंग हो गई, पार्किंग एरिया में आपके पास कार हो गया या बाइक्स हो गए। तो इस तरीके का जो प्लान होता है उसे हम लोग कहते हैं फर्नीचर लेआउट, जहाँ पे आपको किचन में सिंक के पोजीशन से लेके गैस चूल्हा कहाँ रखा रहेगा वो भी पता रहता है, टीवी यूनिट कहाँ पे होता है, इन सारी चीजों के बारे में बताया जाता है। या फिर आप कह सकते हैं उस प्लान में ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी प्लान होता है। जब भी आप किसी क्लाइंट से मीटिंग करते हैं तो आपको इस तरीके का प्लान देना होता है, क्योंकि क्लाइंट्स जो होते हैं वो सिविल इंजीनियर नहीं होते हैं। तो उन लोगों को ये चीज ज्यादा इलाबोरेटेड समझ में आती है। ओके। और अगर आप किसी सिविल इंजीनियर से बात कर रहे हैं या फिर आप किसी मिस्त्री से बात कर रहे हैं तो आप उनको इस तरीके का प्लान दे सकते हैं, वो इस प्लान को भी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल क्लाइंट्स के लिए आपके पास फर्नीचर लेआउट होना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप उस क्लाइंट को कन्विंस करने में काफी दिक्कत फेस करेंगे। ओके। तो चलिए पहले फर्नीचर लेआउट से ही शुरू करते हैं, क्योंकि वाकई ये बहुत ही खूबसूरत प्लान दिखता है। तो ये जो डायमेंशन है हमारा हॉरिजेंटल डायमेंशन, वो हमारा है 30 फीट का, वर्टिकल जो है वो हमारा 50 फीट का है। इस प्लान में हमारे पास डायरेक्शन मार्क किया हुआ नहीं है और ये एक ग्राउंड फ्लोर प्लान है। तो हम लोग वास्तु को यहाँ पे चेक नहीं कर पाएंगे, तो वास्तु पे मैं अपना इनपुट यहाँ पे नहीं दे पाऊंगा। लेकिन चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हमारे लिए अवेलेबल है। तो शुरू में आपको मिलता है एक 7 फीट बाई 8 इंचेस का पैसेज, जिसको कि हम लोग पॉर्च की तरह यूज कर रहे हैं और ये काफी लाइक इनफ एरिया है अगर आप देखना चाहें गाड़ी को पार्क करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आते आते ये जो एरिया है वो हो जाता है हमारा 8 फीट बाई 13 फीट 10 इंच। और आप देख सकते हैं कि आराम से एक स्टैंडर्ड साइज का जो कार है वो पार्क हो चुका है। अगर आप बाइक पार्क करना चाहते हैं तो आपके पास आगे भी स्पेस रहेगा। ओके। साथ ही साथ आपको एक स्टेयर मिलता है जो कि स्टेयरकेस घर के बाहर से ही ओपन हो रहा है। अब घर के बाहर से जब कोई स्टेयरकेस ओपन होता है तो क्या फायदा होता है कि अगर आप इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में एक पर्टिकुलर फ्लोर को रेंट आउट करना चाहते हैं, यानी कि सपोज आप ओनर हैं तो आप एक फ्लोर पे आप रहें, अदर फ्लोर्स पे आप अपने रेंटर्स को रखना चाहें, तो उस तरीके के लिए घर के बाहर से स्टेयरकेस देना एक ज्यादा वाइज डिसीजन होता है, क्योंकि इस तरीके से स्टेयर देने पे हमारे घर की प्रिवेसी जो है वो इंटरफेयर नहीं होती है। तो आप यहाँ से भी ये आइडिया अपने घर के लिए ले सकते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे अगर हम लोग राइट की तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास एक वेरेंडा है जो 5 फीट 5 इंच वाइड है और एक लॉन है जो 7 फीट 5 इंच वाइड है। ओके। तो आप इस वेरेंडा का भी यूज कर सकते हैं यहाँ से चढ़ने के लिए और सीधा हमारे ड्राइंग रूम में एंटर करने के लिए। ड्राइंग रूम में आपको देख सकते हैं कि आपके पास वेल प्लेस्ड सोफाज एंड सेंटर टेबल है, यहाँ पे आपके गेस्ट आके बैठ सकते हैं। यहाँ पे टीवी यूनिट के लिए स्पेस बनाया गया है और यहीं पे फ्लावर पॉट्स वगैरह रखने के लिए है। तो इस तरीके का जब फर्नीचर लेआउट बनता है ना, तो हम लोग को क्लियर आइडिया हो जाता है कि अच्छा हमारे पास कितना स्पेस बचेगा और कहाँ पे हम लोग क्या चीजें प्लेस कर सकते हैं इन फ्यूचर। ओके। घर बनने के बाद देन आपके पास एक पैसेज है, इस पैसेज के थ्रू आप डायरेक्टली इंटर करते हैं हमारे डाइनिंग एरिया में। डाइनिंग टेबल को भी एक स्टैंडर्ड साइज का डाइनिंग टेबल दिया गया और यहाँ पे प्लेस कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक विंडो दिया गया है, क्योंकि ये स्टेयरकेस के नीचे का विंडो है, पर भी ये आपके लिए वेंटिलेशन के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस रहेगा। ओके, तो डाइनिंग एरिया का वेंटिलेशन आपका यहाँ से हो जाएगा। साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पे भी एक डोर प्लेस किया गया है, तो स्टेयरकेस का जो ये हाइट होगा ना, वो काफ़ी होगा अगर इस डोर के पास आ भी जाता है तो। अगर ये काउंट्स में 21 स्टेप्स होंगे तो वेल एंड गुड, अगर आपका 10 फीट 6 इंच का फ्लोर हाइट होता है तो।
ओके, अगर आपका 10 फीट का फ्लोर हाइट है तो आपके पास 20 स्टेप्स होने चाहिए एक स्टैंडर्ड साइज के स्टेयरकेस के लिए। और किसी भी सूरत में यहाँ पे आके ये जो डोर है उसके नीचे आपके पास आराम से पैसेज मिल जाएगा, यहाँ पे इनफ एरिया है। ओके, जैसे कि स्टेयरकेस के बारे में हम लोग किसी दूसरे प्लान में स्टडी कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास और भी प्लान है। पहले इस प्लान में देखते हैं कि और क्या-क्या खास बात है। तो यहाँ से आपके पास एक सेकंड एंट्रेंस है बिल्डिंग का, तो पर्टिकुलर फ्लोर में जाने के लिए आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को, और ये हमारा ड्राइंग हॉल है ही। देन अगेन इस डाइनिंग हॉल के थ्रू ही आपको एक दूसरे बेडरूम में जाने का पैसेज मिल जाता है, और साथ ही साथ डाइनिंग हॉल है तो उससे कनेक्टेड हमारे पास 2 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ जो है इम्पोर्टेंट वो है कि आपका किचन जो है वो डाइनिंग एरिया से कनेक्टेड होना चाहिए। दूसरा जो है आपके पास एक बेसिन का एक्सेस होना चाहिए, जहाँ की खाने के बाद लोग अपना हाथ धो सकें और कंफर्टेबली वहाँ पे सिट आउट कर सकें। तो ये आपके लिए वॉश बेसिन यहाँ पे बना हुआ है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये एक डाइनिंग कम लिविंग एरिया है। तो लिविंग एरिया का मतलब हो जाता है जहाँ के लोग आके आराम से घर के लोग जो है वो बैठते हैं, और ये लिविंग एरिया जो है वो हमारे ड्राइंग एरिया से अलग होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास सोफा है, हमारे पास टेलीफ़ोन का कनेक्शन है। ओके, यहाँ पे आप अगर आजकल मोबाइल का ज़माना है तो उसको फ्लावर पॉट से भी रिप्लेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ एक टेबल लैंप से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इस कनेक्शन के थ्रू आप यहाँ पे सोफ़ा पे आराम से बैठ सकते हैं, जो घर के लोग होते हैं पर्टिकुलर वो यहाँ पे बैठेंगे। गेस्ट जो है वो हमारे हमेशा ड्राइंग रूम में बैठते हैं। तो हर घर में या फिर हर एक प्लॉट में आपके पास इतना स्पेस अवेलेबल नहीं होता है कि आप लिविंग एरिया के लिए एक सेपरेट प्लेस बना सको, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे पास स्पेस अवेलेबल है एंड बेसिकली कहें तो ये एक वेल मैनेज्ड स्पेस है, इसलिए यहाँ पे लिविंग एरिया भी हमारे पास अवेलेबल हो जा रहा है। खास बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे डाइनिंग के साथ हमारा लगा हुआ एक टॉयलेट भी है, लेकिन ये टॉयलेट का डोर जो है, वो डाइनिंग एरिया की तरफ फेस नहीं कर रहा है। इससे 2 फ़ायदे हो जा रहे हैं। पहला तो आप यहाँ पे एक सोफ़ा प्लेस कर दे रहे हैं, दूसरा इस डोर का स्मेल जो है वो इधर नहीं आएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक क्रॉस साइन बनाया हुआ है। इस साइन का मतलब होता है ओपन टू स्काई। तो इस ओपन टू स्काई अ, एरिया की मदद से हम लोग इस टॉयलेट के लिए वेंटिलेशन भी अरेंज कर सकते हैं, या कि 2 फीट का एग्ज़ॉस्ट लगा सकते हैं इस जगह पे। ओके। देन आपके पास ये टॉयलेट है जो प्लेस्ड हो गया। आगे हम लोग देखते हैं कि इस डाइनिंग हॉल के थ्रू, और यू कैन से लिविंग एरिया या डाइनिंग एरिया जो है कॉमन एरिया हमारा, उसके थ्रू हमारे पास पैसेज मिलता है, जो कि हम लोग को 3 अलग-अलग रूम्स में ले जाता है। पहला तो हो जा रहा है कि हमारे पास एक और टॉयलेट यहाँ पे अवेलेबल है। आई एम सॉरी गाइस, यहाँ पे टॉयलेट का स्पेलिंग गलत है। बट आप लोग काफ़ी समझदार हैं, यहाँ पे एक टी मिसिंग है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पेशियस किचन मिल जाता है। स्पेशियस इसलिए क्योंकि 11 फीट 3 इंचेस बाई 11 फीट का किचन काफ़ी स्पेशियस किचन हो जाता है। नॉर्मल जो किचन का साइज़ है वो हमारा 8 फीट बाई 10 फीट होगा तो भी चलेगा। ओके, देन हमारे पास एक स्पेशियस बेडरूम भी है, वो देख सकते हैं कि 12 फीट 5 इंचेस बाई 11 फीट का बेडरूम है। अदरवाइज़ आजकल ज़मीन जितने महँगे हो चुके हैं उसके हिसाब से इतना ज़्यादा स्पेस तो मिलना मुश्किल ही हो जाता है, बट ओके, हमारे केस में ये अवेलेबल है, तो हमारे क्लाइंट के पास इतना प्लॉट अवेलेबल था, तो हम लोग इस तरीके का कनेक्शंस जा सकते हैं। सामने आप देख सकते हैं कि टीवी यूनिट है। अगर ये टीवी यूनिट अगर हम एलईडी से रिप्लेस भी कर देते हैं, क्योंकि नॉर्मली आजकल एलईडी ही यूज़ होगा, इस टाइप का एलसीडी टीवी यूज़ नहीं होता है। ओके, तो भी हमारे पास यहाँ पे नीचे काफ़ी स्पेस हो जाएगा, एक बुक शेल्फ बनाने के लिए या फिर एक डेकोरेटिव आइटम रखने के लिए हमारे पास एक टेबल बनाने के लिए काफ़ी स्पेस हो जाएगा। ऊपर में हम लोग टीवी लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास बेड है, यहाँ पे हमारे पास टेलीफ़ोन का कनेक्शन है। नॉर्मली आजकल यहाँ पे मोबाइल रिप्लेस कर लिया है, तो आपके पास यहाँ एक चार्जिंग सॉकेट हो जाएगा। इस साइड में आप अपने टेबल लैंप को रख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे काफ़ी स्पेस है आपके कबर्ड के लिए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि इस साइड में आपके पास टॉयलेट हो जाता है। ये जो टॉयलेट है, ये हमारा बेडरूम से कनेक्टेड है, तो आप कह सकते हैं कि ये हमारा एक मास्टर बेडरूम की तरह काम कर रहा है। ओके, देन इसके पीछे हमारे पास एक ओपन वॉश एरिया। अब ये ओपन वॉश एरिया जो है 2 चीज़ों के लिए काफ़ी यूज़ होगा। सपोज़ आपके पास अपना वॉशिंग मशीन वगैरह है, तो आप यहाँ पे रख सकते हो उसको, अपने कपड़े धो सकते हो, सुखा सकते हो। काफ़ी बड़ा एरिया है 21 फीट बाई 5 फीट का। साथ ही साथ ये जो वॉश एरिया है, ये आपको वेंटिलेशन प्रोवाइड कर रहा है इस किचन के लिए, इस टॉयलेट के लिए, और यहाँ पे आप देख सकते हो इस बेडरूम और इस अटैच्ड टॉयलेट के लिए भी वेंटिलेशन यहीं से मिल रहा है। तो वेंटिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा ऑल रूम्स आर वेल वेंटिलेटेड ओवर हियर। यहाँ पे आप स्टेयरकेस में प्रॉपर लाइटिंग हो जाएगी, क्योंकि आप ऑलमोस्ट बाहर ही हैं। यहाँ पे लाइटिंग की समस्या आपके पास नहीं होगी। प्लस आप लोग एक ग्लास, हाँ, एक विंडो का अरेंजमेंट कर सकते हो कि जो कि विंडो ओपन नहीं रहेगा, लेकिन लाइटिंग के पर्पज़ के लिए आप यहाँ पे एक विंडो प्रोवाइड कर सकते हो।
दूसरी खास बात क्या है इस प्लान में कि आपका जो 3 साइड है वो ब्लॉक हो चुका है, ठीक है? तो 3 साइड ब्लॉक होने की वजह से क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे विंडो ओपन नहीं कर सकते हैं किसी भी साइड में, जो ये 3 साइड है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या अल्टरनेटिव निकाल लिया, हम लोगों ने यहाँ पे डक्ट प्रोवाइड कर दिया है, राइट? तो देख सकते हैं कि ये सारे रूम जो तो वेल वेंटिलेटेड हो जाए ना, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एक ओपन टू स्काई एक स्पेस छोड़ा है। साथ ही साथ ये जो टॉयलेट है ये फिर डाइनिंग एरिया हो गया, ये सब का वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे एक वॉश एरिया के ऊपर ही हम लोग ओपन स्पेस छोड़ रखे हैं, ठीक है? तो ये सारी दिक्कतें खत्म हो जाती है इन ड्राइंग हॉल का, और जो हमारा बेडरूम है इसका वेंटिलेशन का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि ये सब फ्रंट में है। ओके, तो ये एक वेल मैनेज्ड और वेल अरेंज्ड प्लान है। सो आई वुड रेट इट ऑलमोस्ट 9 ऑन 10। ओके, अब हम लोग चलते हैं अपने बाकी के 2 प्लान्स के ऊपर। तो इस प्लान में मैंने स्टेयरकेस का डिटेल डिस्कशन नहीं किया था, तो नेक्स्ट प्लान में मैं ट्राई करूँगा कि अगर वहाँ पे मेंशन होगा तो मैं डिटेल दे दूँगा स्टेयरकेस का। देखते हैं, यहाँ पे उतना लैंडिंग वगैरह का अच्छे से मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन हर प्लान में कुछ ना कुछ यूनिक होता है, जैसे कि इस प्लान की खासियत है तो मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए हम लोग के पास जो दूसरा प्लान है उसकी भी खासियत देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं। अदरवाइज़ हमारा ये सीरीज़ है वो कंटिन्यू होने वाला है, किसी और दिन मैं स्टेयरकेस का भी डिटेल आपको दे दूँगा। अदरवाइज़ हमारे चैनल पे आपको एक वीडियो मिल भी जाएगा जहाँ आप स्टेयरकेस की प्लानिंग कैसे करते हैं, वो भी देख सकते हैं। और गाइज़ अगर आपको सीखना है कि ऑटोकैड में काम कैसे करते हैं, तो उसके लिए आपको ऑटोकैड के टूल्स को सीखना होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे टूल्स हैं, लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क वगैरह, मूव, कॉपी, स्ट्रेच, स्केल, मिरर, रोटेट, ट्रिम, फिलेट, अरे एंड देयर आर मेनी टूल्स ओवर हियर। तो अगर आप इन सारे टूल्स का यूज़ करना सीखना चाहते हैं कि प्रोफेशनली हम लोग इसे कैसे यूज़ करते हैं और किस तरीके से हम लोग एक ऐसा प्लान बना के निकालते हैं, तो उसके लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। सिविल राजा आपको सर्च करना है गूगल के प्ले स्टोर पे। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं, तो आपको ईज़िली हमारा जो ऐप का है वो दिख जाएगा। अगर आपको खोजने में दिक्कत हो रही है तो मैं इस डिस्क्रिप्शन में उस ऐप का लिंक डाल भी दूँगा, आप वहाँ से भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ जाइए, वहाँ पे आपको प्रोफेशनल कोर्स मिल जाएगा हमारा ऑटोकैड के ऊपर, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ को देखिएगा एंड उसपे एक सेपरेट वीडियो भी बना दूँगा अगर आपका डिमांड हुआ तो, कि किस तरीके से उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, कहाँ पे कोर्सेज़ ढूँढने हैं, किस तरीके का से आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपकी डिमांड होगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं सेपरेट वीडियो बना के उसका लिंक जो है कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा। ओके, तो ऑटोकैड कैसे सीखना है, इस सर दर्द से तो आपको छुटकारा मिल गया होगा। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि हम लोग को प्लान को स्टडी कैसे करना है। तो ये है हमारा आज का दूसरा प्लान जो कि ग्राउंड फ्लोर प्लान है और ये एक नॉर्थ फेसिंग प्लान है जो कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट साइड में पोर्च का एरिया है जो कि गेट यहाँ पे है। देन हमारे पास एक लॉन है, यहाँ पे एक वेरेंडा है 4 फीट बाय 6 फीट का एंड ये ओपन होता है एक ड्राइंग एरिया में जो कि 16 फीट बाय 13 फीट का है। काफ़ी स्पेशियस एरिया हो गया हमारा 16 फीट बाय 13 फीट। देन हमारे पास एक कॉमन टॉयलेट है। इस ड्राइंग एरिया से हम लोग डाइनिंग या लिविंग एरिया में जा सकते हैं। डाइनिंग एरिया के बगल में किचन है जो कि एक वाइज़ डिसीजन है, हमेशा यही किचन होना चाहिए। डाइनिंग और किचन जो है उसके बीच में मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। ऐसा हो कि हाँ, किचन का डोर जो है वो डाइनिंग एरिया से होके ही जा रहा हो। ये एक बेस्ट अरेंजमेंट होता है। स्टोर रूम का जो यहाँ पे एक्सेस है वो यहाँ से है, ठीक है? तो स्टोर रूम का अगर एक्सेस आप किचन के अंदर से देते हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो एक अरेंजमेंट है जो कि आजकल ट्रेंड में है। अदरवाइज़ आप स्टोर रूम का गेट जो है इस साइड में भी ओपन कर सकते हो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। स्टोर रूम में मोस्टली किचन के आइटम्स ही रहते हैं, इसलिए हम लोग को गेट जो है स्टोर रूम के अंदर रहता है ताकि एक काइंड ऑफ हिडन भी रहे और बाहर में हमारे पास एक स्ट्रेट वॉल मिल जाए। इसलिए हम लोग इस तरीके का अरेंजमेंट रखते हैं कि स्टोर रूम का दरवाज़ा बाहर से ना देके किचन के अंदर से ही दें, ताकि ये स्ट्रेट वॉल मिले और यहाँ पे हम लोग अपना कम्फर्ट के हिसाब से कुछ अरेंजमेंट कर सकें। जैसे कि यहाँ पे हम लोग अगर टीवी यूनिट वगैरह लगाना चाहते हैं, तो वहाँ ईज़िली लग सकता है। इतने एरिया में हम लोग डाइनिंग एरिया की तरह यूज़ कर लेंगे, इस एरिया को हम लोग लिविंग एरिया की तरह भी यूज़ कर पाएँगे। ओके। देन हमारे पास एक वॉश एरिया है जो कि काफ़ी बड़ा वॉश एरिया है। आप इसको चाहे तो थोड़ा-सा रिड्यूस करके स्टोर रूम का साइज़ भी बढ़ा सकते हो और यहाँ पे इस वॉश एरिया से हम लोग को वेंटिलेशन मिलता है इस किचन का और साथ ही साथ इस बेडरूम का भी। ओके। देन आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास राइट साइड में एक अटैच्ड बेडरूम भी अवेलेबल है और ये अटैच्ड बेडरूम जो है सॉरी एक मास्टर बेडरूम अवेलेबल है और इस मास्टर बेडरूम में हमारे पास एक अटैच्ड टॉयलेट है। इस टॉयलेट का जो गेट है वो सेंटर में दिया हुआ है समव्हेयर। ये एक प्रेफरेबल चॉइस नहीं होती है। नॉर्मली जो डोर होता है उसको हम लोग एट सम एंड देते हैं, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे जो डोर है वो हमारा
सेंटर में प्लेस किया गया है, वो इसलिए प्लेस किया गया है ताकि हम लोग यहाँ से बेड से गया आदमी और सीधे बीच से डोर ओपन कर दिया। लेकिन ये आजकल ट्रेंड नहीं होता है, ये पहले का चीज़ है, जो पहले इस तरीके से डोर होता था। जैसे मैंने कहा था कि हर प्लान में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट भी मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस टॉयलेट में सजेशन मेरा ये रहेगा कि डोर जो है, वो किसी एक साइड में रहे। क्यों रहता है ऐसा? क्योंकि अगर आप एक साइड में डोर रहेगा ना, रखोगे तो आपकी प्रिवेसी जो है काफ़ी हद तक मेंटेन रहती है। तो आपको एक कोशिश रखनी चाहिए कि जितना भी डोर है, वो हमारा वॉल के एज में हो, ना कि वॉल के सेंटर में हो। ठीक है? अब इस टॉयलेट के वेंटिलेशन के लिए हमारे पास एक ओपन स्पेस है, साथ ही साथ इस रूम का वेंटिलेशन भी हम लोग को इस ओपन स्पेस पे से मिल जाता है। और आप एक खास बात देखेंगे कि अगर आप इस पर्टिकुलर रूम को रेंट आउट भी करना चाहते हो, तो यहाँ से भी एक डोर का एक्सेस दिया हुआ है। जो मान लीजिए आप वो किसी को बस इतना सा स्पेस जो है वो रेंट आउट करना चाहते हो, तो वो कर सकता है। ओके? और इस रूम का पैसेज इधर से भी जा सकते हैं। साथ ही साथ एक स्टेयरकेस आपको मिल रहा है और यहीं पे आपको हमारे बिल्डिंग का सेकंड एंट्रेंस दिख जाएगा। ओके? सो दिस कैन आल्सो बी कंसीडर्ड एज़ द थर्ड एंट्रेंस, जो कि नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन अगर आप प्रिंट आउट करना चाहते हो तो ऐसा केस में ये कर सकते हो। ये भी स्टेयरकेस जो है वो घर के बाहर से ही गया हुआ है, तो घर के अंदर से नहीं आता है। तो ये भी एक रेंट पर्पज़ के लिए बनाया हुआ घर ही है, क्योंकि अगर आप ओनर की तरह यूज़ करना चाहते हो तो आप अपने स्टेयरकेस को मोस्टली घर के अंदर ही रखना पसंद करोगे, ताकि टोटल सेफ्टी मेंटेन रहे घर की। ओके? देन आते हैं हम लोग आज के लास्ट प्लान के ऊपर। इस प्लान में हमारे पास ग्राउंड फ्लोर प्लान भी है और फर्स्ट फ्लोर प्लान भी है। तो गाइज, इससे पहले कि मैं आपको ये प्लान स्टडी करके बताऊं, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर आप चाहते हो कि आपको मैं लाइव सिखाऊं कि किस तरीके से बिल्डिंग को प्लान करते हैं, तो हम लोगों ने अपना ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट कर रखा है बिल्डिंग प्लानिंग के ऊपर। आपको उसके डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, किस तरीके से हम लोग कॉन्सेप्ट बनाते हैं प्लानिंग के ऊपर। ऑटोकैड सीखने के लिए तो आप सिंपली हमारे सिविल राजा के ऐप से जाके ऑटोकैड सीख सकते हो। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है कि किस तरीके से बिल्डिंग को प्लान करते हैं, तो उसके लिए आपको मेरे साथ लाइव इंटरेक्शन करना होगा ज़ूम में। और उसके लिए आप हमारे पेड कोर्सेज को जॉइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं आपको सिखाऊँगा किस तरीके से सोचते हैं कि कैसे हम लोग एक प्लान को बनाते हैं, वास्तु कैसे देखते हैं। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि किस तरीके से हम लोग फर्नीचर लेआउट बनाते हैं, वहाँ से हम लोग कॉलम्स को कैसे प्लेस करते हैं, किस तरीके से सेंटर लाइन बनता है और किस तरीके से एक रेडी प्लान देते हैं जो कि क्लाइंट एग्जीक्यूट कर ले डायरेक्टली ग्राउंड में। ओके? तो ये सब अगर आपको सीखना होगा तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा नंबर है 8433248864 और ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लान के ऊपर। एंड वन मोर थिंग गाइस, अगर आपको इंटीरियर सीखना है तो हमारी लाइव क्लासेज ऑलरेडी चल रही हैं। तो ये लास्ट मंडे स्टार्ट हुआ है। तो ये जो क्लासेज है, अगर आप इंटीरियर डिजाइन के ऊपर क्लास सीखना चाहते हो कि स्केचअप में जाके इंटीरियर डिजाइन कैसे करते हैं, तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स में मैं आपको सिखा सकता हूँ हमारे लाइव सेशंस में। ओके? तो वो भी आप आके यहाँ पे सीख सकते हो। चलिए, अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्लान के ऊपर, क्योंकि ज़्यादा एडवर्टाइज़मेंट वाला वीडियो नहीं है ये। उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना के आपको दे दूँगा। अगर आपको इंटरेस्ट होगा, तो आप सिंपली कमेंट में कर सकते हो कि सर कैसे सीखना है या फिर कैसे आपके क्लासेस को जॉइन करना है। मैं आपको डिटेल्ड वीडियो बना के वहाँ पे लिंक दे दूँगा। ओके? यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास एक ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। अब इस प्लान में आपके पास लेफ्ट साइड में गेट है, जैसे कि पिछले प्लान में आपके पास राइट साइड में गेट था और उससे पिछले में आपके पास लेफ्ट साइड में गेट था। तो यहाँ पे भी एक लेफ्ट साइड में गेट है। लेकिन खास बात क्या है इस प्लान की, वो शुरू में ही शुरू हो जाता है और वो हो जाता है इस प्लान का जो डिजाइन। ये डिजाइन जो है वो काफ़ी खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि एक सिंपल सा वॉल नहीं है, यहाँ पे एक कर्व डिजाइन दे दिया गया है। कर्व नहीं है, स्ट्रेट लाइन्स का कॉम्बिनेशन है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरीके पे यहाँ पे ग्लास का वर्क है, तो काफ़ी एम्पल लाइट एंटर होगा हमारे ड्राइंग हॉल में। ओके? तो ये तो एक बहुत ही खूबसूरत बात हो गई। उसके बाद जो हमारा मेन एंट्रेंस है, वो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस मेन एंट्रेंस के थ्रू हम लोग यहाँ जाते हैं। जाने के बाद हमारे पास ड्राइंग रूम या फिर हॉल कह लीजिए, यहाँ पे एक स्पेसियस एरिया हमारे पास लेफ्ट आउट है, वो है हमारा 16 फीट 4 इंचेस बाय 14 फीट का। और इसमें आप देख सकते हो कि काफ़ी स्पेसियस एरिया है और यहाँ से हम लोग सीधा जाते हैं हमारे डाइनिंग रूम में। अब इस डाइनिंग रूम में जाने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ से हमारा किचन अटैच होना चाहिए। तो किचन कहाँ पे है हमारा भाई? तो ये हमारा रहा किचन। ओके? दूसरा हमारे पास पैसेज होता है, इस पैसेज के थ्रू आप जा सकते हो। कॉमन टॉयलेट का एक्सेस है और बाकी के 2 बेडरूम्स का भी एक्सेस है। यहाँ पे आप एक और बात नोटिस करोगे कि अगर आपको एक पर्टिकुलर रूम जो है वो रेंट आउट करना है, तो आपके पास यहाँ से भी, यानी कि डायरेक्ट पोर्च एरिया से भी हमारे पास स्टेयर्स जाते हैं, जो कि हमारे पास
एक एक्स्ट्रा रूम की तरफ जाते हैं। ये रूम जो है वो दोनों तरफ से ओपन होते हैं, यानी कि बाहर से भी होता है और एक घर के अंदर भी हमारा पैसेज जाता है। तो इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर रूम को भी लाइक रेंट आउट कर सकते हो। अगर मान लीजिए कोई लेट नाइट आना आता है तो वो नॉर्मली इस रूम का एक्सेस कर सकता है। साथ ही साथ इस रूम के जस्ट सामने उसका टॉयलेट होता है, तो इसलिए ये जो है वो घर में ज़्यादा इधर-उधर नहीं करेगा, वो सिंपली सीधा अपना टॉयलेट यूज़ करके भी वापस अपने रूम में आ सकता है। तो जो लेट नाइट वर्कर्स हैं वो भी इस रूम को यूज़ कर सकते हैं एंड जिनका लेट नाइट जॉब होता है तो वो लोग बाकी लोगों को अफेक्ट किए बिना इस रूम के थ्रू भी जा सकते हैं और यहाँ से मेन गेट जो है वो क्लोज़ हो सकता है। ओके। देन ये काफ़ी एक डिफरेंट अरेंजमेंट है और यू कैन से कि एक यूनिक अरेंजमेंट था जो कि बाकी के 2 प्लान्स में नहीं था यहाँ पे। ओके, अब आप किचन से ही देख सकते हो कि हमारे पास एक वॉश एरिया ओपन होता है, ठीक है? और ये जो बेडरूम है वो एक मास्टर बेडरूम है, तो यहाँ पे टॉयलेट भी अटैच्ड है। ओके, यानी कि ये जो टॉयलेट है उसको कौन-कौन यूज़ करने वाला है, वो जो भी इस ड्राइंग रूम में गेस्ट आने वाला है या फिर डाइनिंग एरिया से कोई यूज़ करना चाहता है, तो वो लोग इस टॉयलेट को यूज़ कर सकते हैं या फिर ये जो हमारा गेस्ट रूम टाइप का रूम है, इसको हम लोग यूज़ करवा सकते हैं। देन आता है कि हम लोग नेक्स्ट फ्लोर पे कैसे जाएँगे, तो उसके लिए हमारे पास ये एक स्टेयरकेस और स्टेयरकेस हमारा ओपन होता है डाइनिंग एरिया से, जो कि एक गुड अरेंजमेंट में आता है क्योंकि वहाँ से डाइनिंग एरिया के थ्रू ही आपका सारे रूम्स का जो है एक्सेस होना चाहिए या फिर बेसिकली उसको हम लोग लिविंग एरिया बोलते हैं, लेकिन क्योंकि स्पेस कम होने की वजह से हम लोग का मोस्टली लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया जो है कॉमन एरिया की तरह काम करता है, तो इसलिए मैं डाइनिंग एरिया बोल रहा हूँ, अदरवाइज़ वो लिविंग एरिया होना चाहिए टेक्निकली। ओके, तो यहाँ से आप लोग देख देख सकते हैं कि हमारे पास स्टेयरकेस है जो कि हम लोग को दूसरे लाइक फ्लोर पे ले जाता है और यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास लिविंग कम हॉल है और साथ ही साथ यहाँ पे एक सिट आउट एरिया है। यहाँ पे एक डबल हाइट दे दिया गया है फ्लोर का। ओके, तो ये जो ड्राइंग हॉल है वो काफ़ी ऊँचा दिखेगा क्योंकि ये डबल हाइटेड फ्लोर है। देन आपके पास ये एक ओपन स्पेस है क्योंकि नीचे ओपन स्पेस आपने दिया है तो उसके ऊपर आप कुछ और कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हो, अदरवाइज़ उसको ओपन स्पेस बोलेंगे ही क्यों, राइट? तो हमारे पास ये एक ओपन स्पेस हो गया। साथ ही साथ आप देखोगे कि हमारे पास एक बेडरूम है, टॉयलेट है एंड यहाँ पे जो एरिया है, यहाँ से एक स्ट्रेट वॉल ले लिया है और इस टॉयलेट के एरिया को एक्सटेंड किया है और यहाँ पे एक कॉमन सॉरी एक बेडरूम बना दिया है। तो काफ़ी बड़ा बेडरूम हो जाएगा हमारे पास 10 फीट 8 इंचेस बाय 18 फीट 4 इंचेस का। ओके, इस साइड में हमारे पास अरेंजमेंट सेम है जैसे कि हमारा ग्राउंड फ्लोर पे था। 8 फीट बाय 6 फीट का टॉयलेट है। देन हमारे पास 14 फीट बाय 12 फीट का एक बेडरूम है, तो इसको एक मास्टर बेडरूम कंसीडर कर सकते हैं। टॉयलेट जो है वो हमारे पास ठीक-ठाक स्पेसियस है। 4 फीट जो होता है वो एक स्टैंडर्ड विड्थ होता है। अगर आप इससे ज़्यादा वाइड रखोगे तो भी लाइक 5 फीट तक जा सकते हो, लेकिन 4 फीट आपका एक स्टैंडर्ड विड्थ है, आप उसके साथ भी काम कर सकते हो, दैट इज़ नॉट अ इश्यू। अब नीचे हम लोग का वॉश एरिया था, इसलिए यहाँ पे जो एरिया है वो ओपन एरिया की तरह यूज़ हो रहा है या फिर ओपन टू स्काई एरिया की तरह यूज़ हो रहा है। तो ये था हमारा ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर जो कि हमारा लास्ट अल्टरनेटिव था आज के दिन का, लेकिन और भी अल्टरनेटिव्स अभी बाकी हैं। अगर आपको चाहिए कि हम लोग सेम प्लॉट पे और अल्टरनेटिव्स लाएँ तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई क्वेरी है या फिर आप किसी पर्टिकुलर प्लान पे हम लोगों से हेल्प लेना चाहते हैं कि हम लोग आपके प्लान को बनाएँ, तो हम बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे हम आपके प्लान्स को बना देंगे और उसके लिए आपको बस एक काम करना है, छोटा-सा काम कि आपको कॉल करना है या फिर व्हाट्सएप पे कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल नहीं है कॉल पे तो, कि 8433248864 ये मेरा नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। आप सिंपली जाइए और हमें एक मौका दीजिए कि हम आपके लिए एक आर्किटेक्चरल प्लान बनाएँ। टिल फर्नीचर लेआउट आपको करके दिया जाएगा। चार्जेज़ बहुत ही नॉमिनल है, सो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। एंड अगर आपको कोई भी टेक्निकल क्वेरी है, जैसे कि आप अगर एक स्टूडेंट हैं, सिविल इंजीनियरिंग या आर्किटेक्ट का एंड आप ऑटोकैड सीखना चाहते हैं, तो सिविल राजा का एप्लीकेशन तो है ही। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है, आप कमेंट सेक्शन में उसे लिख सकते हैं। Till then, take care, bye bye, and we will see you in the next video. Thank you, guys.